कौन अमीन शरीयत जहां तकवा मुस्कुरा दे उस बारगाह को अमीन शरीयत कहते हैं। कौन अमीन शरीयत जहां सियासी और अदबी बसीरत सर झुका दे उस चौखट का नाम अमीन शरीयत है। कौन अमीन शरीयत जो अपने मशाइख की निगाहों का मुहतरम हो वो अमीन शरीयत है। कौन अमीन शरीयत जो अपने छोटों का हसीन मरकज हो वो अमीन शरीयत है। तो ऐसी शख्सियत हमेशा नहीं आती है, होती है जिंदगी में कहाँ आदमी की कद्र, मरने के बाद नाम का जलसा करेंगे लोग। और क्या लोग थे जो राहे वफा से गुजर गए, क्या लोग थे जो राहे वफा से गुजर गए, जी चाहता है नक्शे कदम चूमते रहे। कौन अमीन शरीयत जिन्हें देखें तो हुज्जतुल इस्लाम का जलाल याद आता है, जिन्हें देखें तो मुफ्ती आज़म के तक़वे का जमाल याद आता है, जिन्हें देखें तो मुफस्सिर आज़म के तफसीर के निकात याद आते हैं, जिन्हें देखें तो सदरुल अफाजिल की अज़मतों का वक़ार याद आता है, जिन्हें देखें तो हज़रत सदरुल शरिया के इल्म का तंतना याद आता है, और जिन्हें देखें तो अल्लामा रहम इलाही की अज़मतों का मीनार नज़र आता है। उस शख्सियत को हम अमीन शरीयत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर रोना ये है कि हमने अपने हीरे को मिट्टी बना के रख दिया है। काश के हम उसे सोना बनाए होते तो आज ये नौबत नहीं आती कि ये कुर्सियां खाली हैं। अब आप देखिए दिगर स्टेट में आप चले जाएं तो बुज़ुर्गों की बारगाह में जो मोहब्बतों का खराज पेश होता है वो किस अंदाज में होता है। मैंने 1-2 साल पहले ये कहा भी था कि बिहार मरदुम खेज भी है और मरदुम खोर भी है। सच्चाई है। बड़ी बड़ी शख्सियतों को हमने ज़मीन में दफन कर दिया है। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत, कम बड़ी शख्सियत है जिनके दामन से मचल के अल्लामा अरशदुल कादरी चल रहे हों, जिनके फैज़ान से फैज़याब रईसुल कलम हो रहे हों, और जिनके मशवरे को कबूल करके अल्लामा अरशदुल कादरी इदारे शरिया का क़याम कर रहे हों। क्या ये मामूली शख्सियत है? मगर आज भी बिहारियों को नहीं समझ में आया कि बिहार कितना हसीन सूबा है। ये बिहार नहीं है, ये विहार है। बिहार नहीं है, ये विहार है। इल्म की जगह, शऊर की जगह, तंतने की जगह, फिक्र की जगह, अखलाक की जगह और इल्मो अदब की जगह। मगर हमने बिहार को बिहार नहीं बिल्कुल बाहर कर दिया है। सोचें कौन अमीन शरीयत। देखें 1933 में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था। जो लोग इस उम्र के हैं वो जानते हैं, और अगर तारीख़ से उनका रिश्ता है तो उन्हें इल्म होगा। मगर रोना ये है कि लोग तारीख़ पढ़ते नहीं हैं, तारीख़ भुला रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। यही वजह है कि अब स्कूलों में हमारी तारीख़ ख़त्म कर दी गई। हमारे कारनामे क्या रहे, हमारा किरदार क्या रहा, हमारी एक्टिविटीज़ क्या रही, सब भुला दिए गए। सफ़ा बदल दिया गया और सफ़ात बदल दिए गए। कल आने वाली नस्ल ये कहेगी कि जहालत के मुरक्के का नाम मुसलमान है। वरना याद रखें, जहाँ से इल्म फैलता है उसी मरकज़ को मुसलमान कहते हैं। मालूम नहीं है? आज भी इससे बड़ी जगह नहीं है जिसे असहाबे सुफ़्फ़ा कहते हैं। मस्जिद नबवी की जगह असहाबे सुफ़्फ़ा, जहाँ 1,24,000 तालिबे इल्म है और एक तन्हा मोहम्मद अरबी मुअल्लिमे कायनात है।
आप यूनिवर्सिटियों का जायजा लें, हर यूनिवर्सिटी में हर शोबे का उस्ताद अलग है। मैथ है उसका उस्ताद अलग है, इंग्लिश है उसका उस्ताद अलग है, साइंस है उसका उस्ताद अलग है। मगर सलाम हो आमना के लाल का, एक मुअल्लिमे कायनात और शोबे अलग अलग हैं, मगर मेरा नबी पढ़ाता जा रहा है। कोई सदाकत का ताजदार बन रहा है, कोई अदालत का शहरे यार बन रहा है, कोई सखावत का महवर बन रहा है, और कोई इल्म का ताजवर बन रहा है। कौन? नबी के नाज़े रहमत। तो इल्म जहां से फूटा था उसे मदीना कहते हैं, और वही इल्म चला करबला, बगदाद, अजमेर होता हुआ बरेली पहुंचा है। आला हजरत जहां तशरीफ रखते हैं उस शहर मोहब्बत को बरेली कहते हैं। खड़े हो जाएं, खड़े होकर इस्तकबाल कर लें। हुजूर साहिब सज्जादा तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अमीन शरीयत, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर मादनिल जूदी वल करम। अब साहिब सज्जादा जलवा बार हैं, उनकी हसीन सूरत की ज़ियारत करें और मुझे सुने। वैसे मैं चाटने का आदी नहीं हूँ, जब तक आपकी समात कबूल करेगी मैं आपके सामने हूँ। मैं तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का किरदार और कारनामा क्या है। पढ़ा नहीं तो समझोगे क्या? पढ़ो। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जिसे हुजूर आला हजरत ने कायम किया, और जिनके जियालों में हजरत हुज्जतुल इस्लाम हैं, मुफ्ती आज़म हैं, मुहद्दिस आज़म हैं, सदरुल शरिया हैं, सदरुल अफाजिल हैं, मलिकुल उलमा हैं, और सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की अज़मतों को पूरी दुनिया में आम किया है। 1933 बिहार का सबसे बड़ा ज़लज़ला है, मालूम है? सिर्फ बिहार में 1500 मसाजिद शहीद हुई हैं। कितनी मस्जिदें शहीद हुई? और 1500 मस्जिद को असर नौ तामीर करने वाली जमात कोई और नहीं है, वो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा है। और खुशी की बात यह है कि जब 1933 में ये हंगामा हुआ तो फंडिंग बरेली से हो रही थी। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आज़म पैसा भेज रहे थे, और बिहार में जिन शख्सियतों ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया उनमें एक नाम हुजूर अमीन शरीयत का है। हजरत मलकुल उलमा है अल्लामा सैयद ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, और हजरत अल्लामा अनीस आलम साहब हैं। ये दो शख्सियतें हैं कि पैसे बरेली शरीफ से आ रहे थे, और इन पैसे को जहां ज़रूरत थी वहां इस्तेमाल के लिए लेकर जाने वाली शख्सियत का नाम हुजूर अमीन शरीयत है। पढ़ें तारीख़, क्या इनकलाब है और क्या कारनामे हैं हुजूर अमीन शरीयत के। मुझे तो एक बड़ा खूबसूरत वाक़या याद आ रहा है हज़रत अमीन शरीयत मिंबर शरीफ पर शहर सिवान के बड़े मोहतरम शायर उस्ताज़ुश शोरा जनाब कमर सिवानी साहब तशरीफ़ लाए। हम तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। अब आप देखिए हज़रत, आपको मालूम है ना कि बरेली शरीफ में पढ़े हैं कि नहीं मालूम है? दस्तार कहाँ से ली? अरे बोलिए, बरेली शरीफ से। इनके असातिज़ा में कौन है? क्या बात हज़रत सदरुल शरिया हैं, हज़रत अल्लामा रहम इलाही हैं। ये वो लोग हैं जो इल्म के पैकरे जमील और जबले अजीम थे। ऐसी शख्सियतों से इल्म हासिल किया। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम जमात अहले सुन्नत में वो आलिमे दीन हैं कि जिनके चेहरे को देखकर हजारों बदअकीदे ने कलमा पढ़ लिया है। कितने? हजारों बदअकीदों ने कलमा पढ़ा। इतने हसीन थे, इल्म के एतबार से तो हसीन थे ही,
अब इल्म का तकाजा देखिए कि आला हजरत किताब लिख रहे हैं इल्म गैब मुस्तफ़ा पे मक्के शरीफ में, काबा के सहन में, अद-दौलतुल मक्किया बेमादतिल गैबिया। आला हजरत अरबी में लिख रहे हैं और हुज्जतुल इस्लाम वहीं उसका तर्जमा कर रहे हैं। उन्हीं के शागिर्द रशीद का नाम हुजूर अमीन शरीयत है। हजरत फरमाते हैं कि बड़े हसीन थे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, निगाहें नहीं ठहरती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं रमज़ान में वहीं ठहरा हुआ था बरेली शरीफ में, और सहरी खाना और इफ्तार का पूरा इंतज़ाम सरकार हुज्जतुल इस्लाम अपने घर फरमाया करते थे, और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रज़ा मस्जिद में मोतकिफ थे, इत्काफ की हालत में थे। तो खाना कौन लाते थे मालूम है? हजरत लाते थे। सहरी का खाना हजरत लेकर आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पूरी मस्जिद तारीक है और एक कोने से उजाला फूट रहा है, रोशनी फूट रही है, नूर ही नूर नजर आ रहा है। हजरत अमीने शरीयत डर गए, शायद जिन्नात तो नहीं है या कोई और सूरत नहीं है। हजरत हुज्जतुल इस्लाम ने कहा, बेटे कोई जिन्नात नहीं है, तुम्हारा उस्ताद हामिद रजा है। अल्लाह ने चेहरे में ये उजाला दिया है कि पूरा गोशा नूर से मुनव्वर है। क्या नूर था चेहरे पर हुज्जतुल इस्लाम के, क्या रोशनी थी हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे पे, क्या उजाला था हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे पर कि हजरत सरकार अमीन शरीयत ने जब अपने उस्ताद मोहतरम हजरत हुज्जतुल इस्लाम का ये जुमला सुना तो लपक कर दौड़ते हुए मस्जिद में दाखिल हो गए। तो जाहिर है कि इन शख्सियतों से उन्होंने इक्तिसाबे फैज़ किया। ये कौन है? हुज्जतुल इस्लाम। अब मुफ्ती आज़म देखें, हजरत ने दोनों से पढ़ा है, हुज्जतुल इस्लाम से भी और हुजूर मुफ्ती आज़म से भी। जब हजरत की उम्र 11 साल की थी तो आला हजरत का विसाल है। 1340 में आला हजरत का विसाल है ना? और हजरत की विलादत कब है? हजरत की विलादत कब है? हुजूर अमीन शरीयत की। उस वक्त हजरत 11 साल के थे। तो आपने आला हजरत को तो नहीं देखा, मगर आला हजरत के शहजादों को देखा है, आला हजरत के नूरे नज़र को देखा है। तो जो तकवा, जो इनकिसारी और जो फैज़ को लुटाने की आदत उन शख्सियतों में थी, वही किरदार हुजूर अमीन शरीयत का था। जो आपसे करीब हुआ इतना पा गया कि आज वो खुद इस ज़माने का अमीरुल उलमा बना हुआ है। तो हजरत, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि सरकार अमीन शरीयत को हम लोगों ने भुला दिया है। क्यों भुलाया? इसलिए कि ये बिहार के हैं। बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, उसी उम्र के और लोग और सूबे में हैं तो दुनिया उन्हें जान रही। मैं नाम नहीं लेना चाहता जी, ऐसा नहीं कि उनसे कम इनका मर्तबा है, उनसे कम इनका इल्म है, उनसे कम इनके कलम की रफ्तार है, उनसे कम इनका तकवा है, उनसे कम इनके इल्म की रसाई है, मगर सिर्फ मामला ये है कि ये बिहार के हैं, इसलिए इनकी शख्सियत दूर तक नहीं पहचानी गई। और ये तो ये हैं जब मलकुल उलमा को लोगों ने भुला दिया, मखदूम बिहारी को लोगों ने भुला दिया, हजरत मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी को जिन्होंने भुला दिया, सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी को लोगों ने भुला दिया। मालूम है सैयद सुलेमान अशरफ कौन है? जिन्होंने 2 सदरे जमहूरिया दिया है, 2 उनके शागिर्द हिंदुस्तान के सदरे जमहूरिया बने हैं। कोई बात जान रहा है? तारीख नहीं जानते ना? मालूम है सैयद सुलेमान अशरफ मीरदाद मोहल्ला बिहार शरीफ के रहने वाले, सदर शोबे दीनियात अलीगढ़। आपने 2 सदरे जमहूरिया दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये हजरत के शागिर्द,
फ़खरुद्दीन अली अहमद ये हजरत के शागिर्द हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ये हजरत के शागिर्द हैं। तो जहां अदबी दुनिया में आपने शागिर्दों की एक जाल फैला दिए हैं, वैसे ही सियासी दुनिया में भी आपके शागिर्द बहुत दूर तक नजर आते हैं, मगर कोई नहीं जानता। क्यों? जुर्म इतना है कि ये बिहार के हैं। काश के बिहारी लोग इसे समझें। मैंने अजीजम से कहा भी था कि सिर्फ जलसे से काम नहीं चलेगा, शख्सियत का तारुफ कराना है तो किताब लानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहार में लिखने वाले मर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बिहार में लिखने वालों की तादाद दूसरे सूबे से ज़्यादा है। और मैं नाम बता सकता हूँ और फिरिज बता सकता हूँ बिहम्दिही ताला। मैंने अर्ज़ किया ना कि मैं तकरीर नहीं करता हूँ, ये तो हशमत बाबू की मोहब्बत है और अजीज़ मौला हज़रत मुश्ताक अजीज़ी साहब की करम फरमाई, वरना मैं समझता हूँ अपने तौर पे कि जलसे में आना वक्त ज़ाय करना है मेरे लिए। मैं अभी घर पे होता तो तकरीबन 10 सफ़े का मजमून लिख लिया होता अल्हम्दुलिल्लाह, और लिखता हूँ, मेरा यही काम ही है। अब तक 35 किताबें मैं लिख चुका हूँ और अभी मैं नई किताब लिख रहा हूँ, इमाम अहमद रज़ा और खुलफाए बिहार। नहीं आई है ये किताब, नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर लिख रहा है, तरतीब दे रहा है। तो मैं अपने वक्त को कीमती समझकर जलसों में आने से गुरेज करता हूँ। ये उनकी करामत कहें, हशमत बाबू की मोहब्बत कहें और मुश्ताक अजीज़ी का जलाल कहें, मैं आ गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हज़रत अमीन शरीयत बहुत अच्छे शायर थे। जितने लोग बैठे हैं सिर्फ ये जानते हैं, मगर अगर उनकी शायरी पर किताब आ जाती, मजमून आ जाता, मकाले आ जाते, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता, मगर किताब नहीं। उनकी शख्सियत पर कोई किताब नहीं है। लिहाजा मैं घर वालों से भी कहूँगा और बाहर वालों से भी कहूँगा कि आप इस निहत से काम करें कि ऐसी मजलूम शख्सियत पर लिखने की ज़रूरत है और दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि बिहार की मिट्टी सोना उगलती है। बिहार की मिट्टी सोना उगलती है, ये हमें खुद एहसास करना होगा। और अगर ये एहसास आज जिंदा नहीं हुआ तो हम कभी जिंदा नहीं हो सकते हैं। तो मैं फिर आज कहता हूँ, हालांकि आज सिल्वर जुबली है ना हजरत के, सिल्वर जुबली के मौके से बहुत कुछ आना चाहिए था। उनकी किताब भी आनी चाहिए, उन पे मकाले भी आनी चाहिए, उनकी शख्सियत पे दस्तावेज़ भी आना चाहिए, उनकी हयात की हसीन किरणें भी आनी चाहिए और उनके तकवा व तहारत के जमाल का उजाला भी आना चाहिए। मगर कुछ नहीं आया। पता ये चला कि हम अपने बुजुर्गों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। हमें इंसाफ करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक करामत की बात है तो मैं क्या बताऊं, आपने सुन लिया ना कि इदारे शरिया का क़याम खुद उनकी रहीने मिन्नत है। मगर कौन कहता है कि उन्होंने इदारे शरिया कायम किया? करना चाहिए, जिक्र होना चाहिए। सरकार अमीन शरीयत मुफ्ती आज़म कानपुर अल्लामा रफ़ाकत हुसैन अलैहि रहमतो और रिदवान और हज़रत अमीन शरीयत अल्लामा अनीस आलम साहब क़िबला की ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने अंधेरे में इल्म का उजाला पैदा किया और जमात को इदारे शरिया जैसी हसीन इमारत दी जिसकी शाखें पूरे मुल्क में फैल रही हैं। और आज आयली जितनी जंग है और जितने फैसले हैं ये सब इदारे शरिया के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। बहरहाल मुशायरा होने वाला है और शोरा हजरात बेचारे मुंह तक रहे हैं कि मौलाना कब स्टेज से हटें और मुशायरा शुरू हो। तो मैं इन लोगों के बीच में रुखना अंदाजी नहीं करना चाहता। आखिरी बात मैं अपने अजीज़ों से और साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा अमजद साहब दामद ज़िल्लहू से कहूँगा कि आप नाना के नवासे हैं। जिस तरह करबला में इमाम हुसैन ने
अपनी कुर्बानी देकर दीन को बचा लिया, आप भी कुर्बानी देकर नाना की जिंदगी को बचा लीजिए। और उसकी सूरत वही कलम है, किताब है। कब तक हम सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे? ये सिर्फ सुनने और सुनाने की जगह है, मगर हजरत पे किताब आ गई तो हम नहीं पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा पढ़ेंगे, तलबा पढ़ेंगे, मुहक्किकीन पढ़ेंगे, रिसर्चर पढ़ेंगे। और जब रिसर्च की दुनिया में हजरत अमीन शरीयत का नाम आएगा तो हम कह सकते हैं उरूद आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूद आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम।